उस रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप ज्ञात करिए जो बिंदुओं 7, -1 तथा -3, -1 से गुजरती है। तो आइए ग्राफ पर इन बिंदुओं को पहले हम देखते हैं। तो इस ग्राफ पर 7, -1 कहां पर होगा? 7 इकाई हम एक्स अक्ष पर आए और 1 इकाई नीचे गए, तो ये इस बिंदु पर पहुंचे। तो यहां पर है 7, -1। -3, -1 कहां होगा? 3 इकाई हम ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गए, यानी कि -3 पर पहुंचे, फिर 1 इकाई नीचे आ गए, इस बिंदु पर आ गए। ये है -3, -1। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी प्रवणता या फिर कहें ढाल यानी कि स्लोप ज्ञात करनी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये क्षैतिज रेखा होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो यहां पर जो बैगनी रंग से हमने क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, इसकी हमें प्रवणता बतानी है। तो याद करने की कोशिश करें कि प्रवणता हमने क्या पढ़ी थी। तो किसी भी रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप एक संख्या थी जो यह बताती थी कि रेखा की ढलान कितनी है, अर्थात रेखा कितनी तेजी से ऊपर बढ़ रही है या फिर नीचे घट रही है। यानी कि वह यह बताती थी कि क्षैतिज दिशा में परिवर्तन के साथ ऊर्ध्वाधर दिशा में परिवर्तन कितना हो रहा है। आइए इसको लिख लेते हैं। तो प्रवणता यानी कि स्लोप यह था चेंज इन वाई बटे चेंज इन एक्स, मतलब वाई में परिवर्तन बटे एक्स में परिवर्तन, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्स में परिवर्तन के सापेक्ष वाई में कितना परिवर्तन है। यानी कि यह बराबर होता है चेंज इन वाई जो कि होता है y2 - y1 बटे चेंज इन x जो कि होता है x2 - x1। प्रवणता के इस सूत्र में अंश में है, न्यूमरेटर में है y2 - y1 और हर में है यानी कि डिनोमिनेटर में है x2 - x1। तो ये फॉर्मूला यानी कि सूत्र चाहता है कि रेखा पर कोई दो बिंदु आप लें और उन दोनों बिंदुओं से आप चेंज इन y यानी कि y2 - y1 ज्ञात कर लें तथा चेंज इन x यानी कि x2 - x1 ज्ञात कर लें तथा उसको यहां पे रख के आप उस रेखा की प्रवणता को निकाल लें। तो यहां पर रेखा पर स्थित दो बिंदु हमें पता है, एक है 7, -1, इसे हम x1 y1 ले लेते हैं, और दूसरा बिंदु है -3, -1, इसे हम x2 y2 ले लेते हैं। तो यहां पर चेंज इन y यानी कि y2 - y1 होगा -1 -1 बटे में चेंज इन x होगा यानी कि x2 - x1 होगा -3 -7। तो यह बराबर होगा -1 और ये +1 हो जाएगा, -1 +1 और हर में आएगा -10। तो -1 +1 आपस में कट के ऊपर हमें 0 मिलेगा, यानी कि प्रवणता हमें 0 मिलेगी। यानी कि इस क्षैतिज रेखा की जो स्लोप है, प्रवणता है या फिर हम कहें ढाल है, वह 0 के बराबर है। तो अब इस रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? चूंकि प्रवणता हमें बताती है चेंज इन y बटे चेंज इन x यानी कि y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। तो यदि इस रेखा के इस बिंदु से हम शुरुआत करें, इस बिंदु से हम शुरुआत करें अर्थात -3, -1 से शुरुआत करें और 7, -1 तक जाएं, इस बिंदु तक जाएं, तो हमने y डायरेक्शन में कितना चला है, अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा में हम कितना मूव किए हैं, हम कितना चले हैं। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक आने के लिए हम ऊर्ध्वाधर दिशा में एक भी इकाई नहीं चलते हैं, अर्थात हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट कुछ भी नहीं है। क्योंकि यदि हमें ऊर्ध्वाधर दिशा यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में चलना होता तो या तो हम ऊपर जाते या फिर हम यहां से नीचे की तरफ जाते। यहां हम ऊपर या नीचे तो जा नहीं रहे हैं, हम इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष के समांतर चल रहे हैं, एक्स अक्ष के समांतर चल रहे हैं। इस प्रकार से यहां जो भी परिवर्तन हो रहा है वह सिर्फ एक्स अक्ष की दिशा में हो रहा है, यानी कि क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है। इसे हम इन बिंदुओं के निर्देशांकों से भी समझ सकते हैं, जैसे कि इस बिंदु का निर्देशांक है -3, -1 और इस बिंदु का निर्देशांक है 7, -1। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने के लिए जो भी परिवर्तन हो रहा है वह सिर्फ एक्स निर्देशांक में हो रहा है, यहां वाई निर्देशांक में कोई भी परिवर्तन नहीं है। या फिर इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि x को बदलने से यहां पर y बदल नहीं रहा है, यानी कि हम x के साथ कितना भी छेड़छाड़ करें उससे y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यह चीज हम रेखा पर कहीं भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि ये दो बिंदु हम लें, इन दो बिंदुओं में भी यदि मैं इस बिंदु से इस बिंदु पे जाऊं तो यहां मेरा y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है,
x में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन y में कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ इन दो बिंदुओं के बीच ही नहीं, आप इस रेखा पर उपस्थित किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे चले जाइए, आपका x में तो परिवर्तन होगा, यानी कि x बदलेगा, लेकिन y में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसका y निर्देशांक वही रहेगा। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो पहले बिंदु का y निर्देशांक था वही दूसरे बिंदु का भी y निर्देशांक होगा। तो y निर्देशांक बदल नहीं रहा है, अर्थात y में परिवर्तन जो कि यहां प्रवणता निकालते समय जो ये अंश है, न्यूमरेटर है, या y में परिवर्तन हमेशा शून्य होगा इस रेखा के लिए, इस क्षैतिज रेखा के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो इस क्षैतिज रेखा में y में परिवर्तन शून्य है तो इसकी प्रवणता जो होगी वह शून्य होगी। इस क्षैतिज रेखा की स्लोप यानी कि प्रवणता शून्य होगी। यही बात हमें इस सूत्र के माध्यम से गणना करने पर प्राप्त हुई है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि इस रेखा के अतिरिक्त भी यदि हम कोई एक क्षैतिज रेखा लें, मान लेते हैं यहां पर नीचे हमने एक क्षैतिज रेखा ली, तो इस क्षैतिज रेखा की भी प्रवणता शून्य होगी। या फिर हम ऊपर कोई क्षैतिज रेखा लें, यहां पर इसकी भी प्रवणता शून्य होगी, क्योंकि किसी भी क्षैतिज रेखा के लिए यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो उस रेखा पर y निर्देशांक है वह स्थिरांक है, यानी कि कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं किसी भी क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए चेंज इन y 0 है, अर्थात y में परिवर्तन शून्य है। तो जब y में परिवर्तन शून्य है यानी कि y में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप शून्य है। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं कि किसी भी क्षैतिज रेखा की प्रवणता शून्य होती है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है कि किसी भी क्षैतिज रेखा की प्रवणता शून्य कैसे होती है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि यदि रेखा क्षैतिज ना होकर के ऊर्ध्वाधर होती, अर्थात वर्टिकल होती, कुछ इस प्रकार से होती, तो उसकी प्रवणता आप कैसे ज्ञात करते? तो उम्मीद करते हैं आपने सोचा होगा कि इस ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन की स्लोप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं की प्रवणता हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे।